बाबा बात ये थी कि जगदम्बा जो है, हाँ, जैसे बोला बाबा ने गीता है, उसकी बुद्धि में अभी तक यही नहीं बैठा है कि गीतापति भगवान कौन है। हाँ जी, हाँ जी। वो शिव बाबा के बदले अपने बच्चे कृष्ण को मानती है। हाँ, तो आज जो जगदम्बा है वो दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि माताएं जो है जिस बच्चे को पैदा करती है उस बच्चे से ही इतनी प्रभावित हो जाती है कि पति छूट जाए तो छूट जाए, जा सन्यासी बन जा जाके। मैं तो बच्चे की बात पे चलूंगी। दुनिया की, भारत की खास जो माताएं हैं वो भी तो उसी को फॉलो करती हैं। हाँ, यहाँ पे तो प्रकृति हो गई जगदम्बा। हाँ जी, हाँ जी। को जो कंट्रोल करने वाली तो फिलहाल अभी तो माया के रूप में तो ब्रह्मा ही हो गई है, ब्रह्मा की आत्मा ही हो गई। ब्रह्मा की आत्मा जो है, क्या उसने वास्तव में आत्मा का पार्ट बजाया है कि डब्बे का पार्ट बजाया है? अरे अरे दुनिया में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन है? राम और कृष्ण है ना। राम बाप है और बाप के बाद पावरफुल परिवार में कौन बनता है? बच्चा। तो कृष्ण वाली आत्मा बाप का पहला पत्ता है, सृष्टि का बच्चा है। तो बच्चा जो है वो हीरोइन का पार्ट बजाता है और बाप हीरो का पार्ट बजाता है। तो जो हीरोइन का पार्ट बजाने वाला है वो आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाला है या देवान का पार्ट बजाने वाला है? डब्बा है या हीरा है? हीरा है, हीरा है। अरे माताओं का सबसे बड़ा गुण कौन सा? सहनशीलता। उस सहनशीलता का पार्ट बजाने में कौन सी आत्मा ने नंबर 1 ले लिया? जो जगदम्बा में आज में भी वो गुण नहीं था और अभी वर्तमान में भी वो गुण नहीं साबित होता। दादा लेखराज की आत्मा ने वो माँ का पार्ट आदि से मृत्यु पर्यंत तक बजाया। सुप्रीम सोल ने बजाया बाबा? नहीं, निमित्त कौन बना? सुप्रीम सोल तो सभी कुछ है, निमित्त कौन बना? सुप्रीम सोल ने निमित्त किसको बनाया? दादा लेखराज को माता का पार्ट बजाने में अर्जुन बनाई दिया। तो ब्रह्मा की सोल हुई, दादा लेखराज की सोल हुई आत्मा और जगदम्बा हुई डब्बा। जिनमें देवभान ज्यादा होता है उनकी बुद्धि का आकर्षण जाता है गौमुख में। जो मुरली में बोला है, जो सन्यासी होते हैं वो गौमुख में हाथ डाल करके भगवान को याद करते हैं। राम 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 मुंह से निकालेंगे राम 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 और अंदर दिल में कौन भरा हुआ है? गहू। तो जो दिल में रखा होगा उसी के लिए सपोर्ट भी करेंगे। होना क्या चाहिए? अंदर बाहर एक होना चाहिए या अंदर से एक और बाहर से दूसरा होना चाहिए? एक होना चाहिए। हाँ जी, देखो बेसिक नॉलेज में भी जो भी आत्माएं निकली ज्ञान में आदि से लेकर के अंत तक अभी भी निकल रही है, उनमें 80% 90% आत्माएं ऐसी है जो अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा करती रही, ब्रह्मा को ही याद करती रही। ब्रह्मा के चित्र मना करने पर भी नहीं माना और लगाती रही। और 10% आत्मा ऐसी थी जो आदि से ही ब्रह्मा के प्रभाव से और ब्रह्मा की रहबरी में जो पलने वाले आसुरी बच्चे थे उनकी रहबरी से दूर हो गई। सूर्यवंशी आत्माएं यज्ञ के आदि में ही दूर हो गई। विध्वंस हुआ था।
42-45 के बीच में दुनिया में भी विध्वंस हुआ था। कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में, नागासाकी में। वो सूर्यवंशी खंड है जहाँ सूर्य पहले उदय होता है। वो आत्माएं यज्ञ से बिछुड़ गई। बाकी जो बचे वो सब विधर्मी थे, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंशी आत्माएं हो, वो सारी विधर्मी आत्माएं यज्ञ के अंदर बची रह गई। और जब ब्रह्मा के 33 साल पूरे हुए, पहली मूर्ति के 33 वर्ष पूरे हुए, तो वही बिछुड़ी हुई आत्माएं फिर से यज्ञ में आना शुरू हो गई। बाकी जो 90% थे वो उस समय भी 69 में भी अम्मा की गुहार लगा रहे थे, जय माता दी। और अभी भी जय माता दी की शूटिंग कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में मम्मा को रिगार्ड देने के लिए बोला है, याद करने के लिए नहीं बोला है। याद एक को करना है और रिगार्ड माता पिता दोनों को देना है। रिगार्ड के रूप में ब्रह्मा माता को फॉलो करना है कर्मों में, और बाप के डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये दो तरीके से माँ बाप दोनों का रिगार्ड होता है। बेसिक नॉलेज में भी 90% आत्माओं ने ये भूल की, और एडवांस नॉलेज में भी 90% आत्माएं भूल कर रही है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रह्मा को 1000 सहयोगी, 1000 आत्माएं दिखाई जाती हैं भुजाओं के रूप में, और शंकर को 1000 भुजाओं के रूप में तो क्या 10-15 सहयोगी भी लगातार साथ में नजर नहीं आते। अगर होते भी हैं तो वो भी अंदर से एक और बाहर से दूसरा। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। इसलिए कैलाशी वासी कहा जाता है। जो मर जाते हैं उनको कैलाशवासी कहा जाता है। हाँ जी। और